Hello everyone, I'm Shobhit here and welcome back to a new video of Engineer Education India। तो आज के इस नया सा खूबसूरत सा टॉपिक में जो कि है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में तुम सभी नालायकों को स्वागत है। आज हम लोग इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिस्ट का नॉलेज लेंगे साइंटिस्ट के बारे में, और इंट्रोडक्शन व्हाट इज ए सेल एंड ए सेल थ्योरी, ये सब चीजों को लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अभी बिना देरी किए चैप्टर में घुसते हैं और चैप्टर को करते हैं धुआं। चलो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एक बात याद रखना, रामाचंद्रन के बारे में वो जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तुम लोग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स तो देखते ही हो, जैसे कि तुम लोग एक बहुत बड़ा सा नॉन लिविंग थिंग हो, है ना नालायको। चलो, you must have wondered and asked yourself what is that makes an organism living। क्या वो चीज है जो एक ऑर्गेनिज्म को जीवित रखता है। What is that an inanimate thing does not have which a living has। क्या है वो जिसके वजह से एक इनएनिमेट थिंग जो कि चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, और एक लिविंग थिंग जो कि चल और बोल पाता है। The answer to this is presence of the basic units of life, the cell in all living organisms। आंसर क्या है? आंसर है कुछ ऐसा कि हमारे बॉडी के अंदर क्या रहता है, हमारे बॉडी के अंदर रहता है सेल। ठीक है, क्या रहता है, एक सेकेंड में अपना माइक चेक कर लूं। ठीक है, चलो, हमारे बॉडी के अंदर रहता है सेल जो कि हम लोगों को जिंदा रखने में और रहने में हेल्प करता है। एक सेकेंड रुक जाओ। चलो, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ होता है। सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, व्हाइल अदर्स लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोगों को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा सेल्स प्रेजेंट होता है। और जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, वायरस के तो खैर एसेलुलर बोलते हैं और बैक्टीरिया को यूनिसेलुलर बोलते हैं। चलो, unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life। unicellular organism भी independent existence में मतलब independently जीवित रह सकते हैं, किसी के भी ऊपर डिपेंड ना करके, and performing the essential functions of life, यानी कि फंक्शंस ऑफ लाइफ अगर एसेंशियल परफॉर्म करना हो तो वो भी कर सकते हैं, यानी कि खान पान हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, बॉडी से एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकालना हो गया, रिप्रोडक्शन, सब कुछ कर सकता है एक ही सेल में। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ना हो, जिसको हम लोग पूरा एक सेल बोलेंगे, अगर उससे कम कुछ हो जाए, जैसे कि वायरस में होता है, तो हम लोग उसको लिविंग नहीं बोलते। तो सर वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है? बॉडी के बाहर नॉन लिविंग, बॉडी के अंदर लिविंग, इसीलिए वायरस को ए सेलुलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ए सेलुलर। ठीक है, हेंस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए सेल को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि स्ट्रक्चरल भी, बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनाता है और बॉडी जो जो फंक्शन करता है उसको भी देखता है। ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड ए लाइफ सेल। तो एल फॉर ल्यूवेनहॉक, एल फॉर लिविंग, एल फॉर ल्यूवेनहॉक, एल फॉर लिविंग। तो फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell। यानी कि जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तभी जाके सेल का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो देख पाना संभव हुआ। चलो,
In 1938 मैथियस स्लेडन एंड जर्मन बॉटनिस्ट, स्लेडन क्या थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, मतलब उद्भिद यानी कि जो ट्री प्लांट्स है उसको लेके पढ़ाई करते थे, ठीक है, उसको लेके चर्चा किया करते थे। मैथियस स्लेडन एंड एग्जामिन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स को एग्जामिन किया, and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form tissues of the plant, मतलब बहुत सारा सेल मिलके एक टिश्यू बनता है एक प्लांट के अंदर, अबाउट एट द सेम टाइम, जो कि हर एक प्लांट में नियर अबाउट सेम ही होता है। थियोडोर श्वान 1839 में, ये 1838 का केस था, 39 में ये जन्मा था, ए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ये साइंटिस्ट जन्मे थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ये बॉटनिस्ट नहीं थे, जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश थे और ये जर्मन थे। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स, इन्होंने क्या किया था, एनिमल सेल्स, क्योंकि हालांकि ये जूलॉजिस्ट है तो एनिमल सेल्स ही तो एग्जामिन करेंगे, एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड ए थिन आउटर लेयर, आउटर एक लेयर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से हम लोग जानते हैं, सेल के बाहर का जो लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। He also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall is a unique character of the plant cells. मतलब प्लांट सेल्स के अंदर जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर ही होता है, एनिमल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, प्लांट के अंदर ही सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल के अंदर नहीं होता है। ये किसने बोला था, ये किसने बोला था, ये श्वान ने बोला था, स्लेडन ने नहीं बोला था। On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells, मतलब सेल का जो प्रोडक्ट होता है, सेल से जो कुछ भी बनेगा, सेल से जो कुछ भी बनेगा, हार्मोन्स बनेगा, एंजाइम बनेगा, जो कुछ भी बनेगा वो हमारे बॉडी को बनाने में हेल्प करेगा, और सेल्स तो हालांकि डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन तो कर ही रहा है स्ट्रक्चर बनाने में। स्लेडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लेडन और श्वान ने दिया था, ठीक है। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, इस थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, नीट का क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो कुछ ऐसा है, देखो अगर क्लास 11 के बोर्ड वाले बच्चे भी ये देख रहे हो तो भी ये लेक्चर 95 to 97% मार्क्स लाने में तुम लोगों को हेल्प करेगा, किसी भी बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट, किसी भी स्टेट बोर्ड, किसी भी स्टेट से, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, किसी भी जगह से देख रहे हो, केरला, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, किसी भी जगह से देख रहे हो, मध्य प्रदेश, सब स्टेट बोर्ड का सिलेबस नियर अबाउट सेम ही होता है 11th और 12th, ठीक है। तो देख लो न्यू सेल्स, हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, ये इनने एक्सप्लेन नहीं किया था। हालांकि मैं एक चीज बता दूं कि तुम लोगों को पढ़ते पढ़ते बहुत समय ऐसा होता है कि सर मुझे एक मेंटोर या फिर एक पर्सनल गाइड चाहिए, एक पर्सनल गाइड चाहिए, तो उसके लिए तुम लोग 8583099293 इस नंबर पे एक मैसेज कर सकते हो, एक व्हाट्सएप छोड़ सकते हो, या फिर किसी भी जगह पे एक मैसेज कर सकते हो, मेरा टीम तुमसे कांटेक्ट कर लेगा, और मेरा पर्सनल मेंटोरशिप बैच जिसके अंदर सिलेक्शन रेशियो बहुत हाई रहता है, जो कि 6 साल से रनिंग हो रहा है, ऑनलाइन में इस साल नया है लेकिन ऑफलाइन में 6 साल से ये है, ठीक है। तो तुम लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हो और अपना नीट के अंदर 650 से 700 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। अगर तुम लोग मेहनत करो तो, जो मैं बोलूंगा वो करोगे तो रिजल्ट जरूर आएगा, और इसका फीस बहुत 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 ज्यादा कम है और सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है, ये मैं पहले ही बोल दूं। और इस लेक्चर का अगर नोट चाहिए तो इसमें ही पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ पे व्हाट्सएप करना, चैप्टर का नाम बोल देना, ठीक है, चैप्टर का नाम बोल देना, हम लोगों का टीम तुमसे कांटेक्ट करके पीडीएफ डायरेक्ट भेज देगा। रुडोल्फ वर्चो ने क्या दिया था 1855 में, फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स वर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि सेल्स डिवाइड करता है और न्यू सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है, मतलब पहला जो सेल था
उसी सेल से डिवाइड होके डिवीजन होके नया सेल बनेगा, मतलब ओमनिस सेलुलाई सेलुलाई। किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। इसका मतलब क्या है? ये आता है नीट में, ठीक है। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लेडन एंड श्वान। स्लेडन एंड श्वान का जो हाइपोथेसिस था इन्होंने मॉडिफाई कर दिया था तो गिव ए सेल थ्योरी ए फाइनल शेप। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज, ये है सेल थ्योरी का असली जो फॉर्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, जो कि स्लेडन एंड श्वान ने दिया था। ऑल सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो कि हम लोगों का जो रुडोल्फ विर्चो साहब है जिसने बोला था ओमनिस सेलुलाई सेलुला, उन्होंने दिया था। तो ये है पूरा सेल थ्योरी। तो इतना तक ही था आज का क्लास। आई एम शुगर सर यार, साइनिंग ऑफ, गुड बाय। मिलता हूं तुम लोगों से मेंटरशिप सेशन में। और एक चीज, जो लोग भी हैशटैग कंप्लीट लिखेंगे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल इंजीनियर शोइकाथाई इसमें डीएम करेंगे पिक्चर के साथ कि सर मैंने कमेंट बॉक्स में हैशटैग कंप्लीट लिखा है और पूरा लेक्चर मैंने देखा है, तो उन लोगों के लिए रहेगा एक अमाउंट। अगर हफ्ते में 7 दिन तुम लोग लेक्चर कंसिस्टेंटली देखते हो तो, क्योंकि ये तुम लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैंने किया है, ठीक है। चलो, आई एम शुगर सर यार, साइनिंग ऑफ, गुड बाय। मिलता हूं अगले लेक्चर में।